अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको आबाद रखे, खुश रखे, ढेर सारी खुशियाँ अता फ़रमाए, सेहत अता फ़रमाए, आमीन। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज जो है मैंने ये ड्रॉर्स जो है ना इनकी क्लीनिंग करनी थी। ये बहुत मेस्ड अप थे और वैसे भी ये बहुत छोटे-छोटे हैं, तो बहुत सारा सामान मैं इसमें जो है ना वो फिट नहीं कर पाती हूँ। सो आई हैव टू ऑर्गनाइज़ देम अकॉर्डिंगली। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं डिस्कार्ड भी की थी। तो सबसे पहले जो है वो मैं नीचे बैठ गई और मैंने कहा मैं लास्ट ड्रॉअर से शुरू करती हूँ और मैंने वही विनेगर और वो डिश वॉशिंग वाला जो लिक्विड है वो लिया। आप चाहें तो आप पहले वैक्यूम भी कर सकते हैं, पर मैंने कहा मैं डायरेक्ट इसी से साफ कर लूँगी तो बेटर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनमें गंद नहीं था, लेकिन मसाले वगैरह या इस तरह छोटे-छोटे डस्ट स्पेक्स होते हैं या इस तरह की चीज़ें ना वो गिरी हुई थी। और सबसे नीचे वाला जो मेरा ड्रॉअर है ना, इसमें मैं वो चीज़ें रखती हूँ जो मैं बहुत कम यानी यूज़ करती हूँ। जैसे आप देख सकते हो बारबेक्यू स्क्यूअर्स हो गए और ये जो मेरे डस्टर्स होते हैं वो माइक्रोफाइबर क्लॉथ, डिस्पोजेबल्स चम्मच वगैरह, ये फॉइल होती है, फॉइल पेपर, और उसके अलावा जो बैग वगैरह वो सब मैंने इसके अंदर रखे होते हैं। अच्छा, और मुझे याद ही नहीं था कि मैं घोटना भी लेके आई थी हलीम वगैरह बनाने के लिए, तो वो जब निकला तो मैंने कहा अच्छा मैं तो लेके आई थी पाकिस्तान से जब मैं गई थी। तो वो भी मैंने कहा चलो ठीक है, अब मुझे याद रहेगा, क्योंकि चीज़ों के नीचे आ जाती हैं चीज़ें तो कई बार याद ही नहीं रहता कि ये चीज़ है थी। मैं सोच ही रही थी कि घोटना नहीं है मेरे पास, हलीम बनाऊँगी मैं, और वो मुझे याद आ गया कि मैं तो लेके आई हूँ जब मैंने ये सफाई की। अच्छा, तो ये जो सेकंड ड्रॉअर है इसमें सारे मेरे जो होते हैं ना खाना पकाने वाले चम्मच वो होते हैं, और साथ में जो है ना वो बड़ी नाइफ्स हो गई या कटर्स हो गए, कद्दूकश करने वाला सारी ना वो इसमें होती हैं। क्योंकि ड्रॉअर मेरा जो है वो वाइड नहीं है, वो लंबाई में डेप्थ में ज़्यादा है, लेकिन वो चौड़ा नहीं है, चौड़ाई में बहुत कम है। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें यूटेंसिल्स जो है ना वो फिट नहीं कर पाती हूँ। कोई और तरीका सोच रही हूँ, देखती हूँ मैं कोई और अगर तरीका मिलता है इसको ऑर्गेनाइज़ करने का, ताकि चम्मच निकालने में आसानी हो जाए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक साइड पे ना मैं ये सारे रख देती हूँ जो यूटेंसिल्स बहुत कम यूज़ होते हैं, जैसे कद्दूकश हो गया, वो पिज़्ज़ा कटर है, और बड़ा वाला जो नाइफ है वो वाला, ठीक है। और ये जो छोटी बास्केट साथ में रखी हुई इसके अंदर, क्योंकि मैं ये हैंड ब्लेंडर है, ये तो बहुत डेली लाइफ में यूज़ होता है, वो ये बीटर हो गए, चम्मच वगैरह, तो पहले मैंने सीधे रखे थे, अब मैंने इनको साइडवेज करके ना तो मैंने ऐसे कैटेगराइज़ करके रख दिया, फ्लैट और इस तरह दूसरे ना। तो ये डोई वगैरह तो मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ये मेरी मामा ने कहा था कि ले लो, तो फिर मैंने ले ली थी जब मैं घोटना ले रही थी। तो बाकी सब चीज़ें जो हैं वो ये टोंग वगैरह, ये बेलना भी चाहिए होता है, तो फिर मैंने ना बेलना साइड पे करके ये वाला, क्योंकि मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ ये वाली डोई, तो मैंने इसको नीचे रख दिया। और सबसे ज़्यादा खुलता है जी ये ऊपर वाला ड्रॉअर, चम्मच होते हैं इसमें, और दूसरा लाइटर होता है, और थोड़े बहुत जो स्पाइसेस वो मैं यूज़ करती हूँ वो होते हैं। इसमें मैंने अमूमन जो है वो स्पाइसेस वो रखे होते हैं जो मुझे ज़्यादा चाहिए होते हैं, लेकिन इसमें इतनी जगह नहीं थी बिकॉज़ ऑफ दिस स्पून रैक। ये जो आपको पता है, ये जो स्पून रैक होता है इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं बचती, तो मैंने कहा मैं ये चेंज कर लेती हूँ। और ये मैं गिफ्ट मार्केट से लेके आई थी, ये लंबा वाला, ये बहुत ही कन्वीनिएंट है, बहुत ज़बरदस्त। पहले मुझे डाउट हुआ कि पता नहीं इसकी लेंथ बड़ी लंबी ना हो मेरे ड्रॉअर से, लेकिन मैंने आते साल इसको रख के देखा था, तो ये बिल्कुल ठीक था। और ये बहुत ज़्यादा नैरो सा है और बहुत कन्वीनिएंट है। अगर आपका ड्रॉअर ब्रॉड भी है ना, तो आप उसके अंदर रखें, आपकी बहुत ज़्यादा जगह बच जाएगी। ये देखें साइड पे कितनी ज़्यादा जगह बच गई है। और जी अब हमने पुरानी चमचे जो हैं वो हमने कहा हम रख देते हैं कुछ अरसे के लिए, उनको गायब कर देते हैं। ये चम्मच मैं लेके आई थी काफ़ी टाइम से, लेकिन मैं रखी नहीं थी। ये मैंने डे टू डे से ली हुई हैं, और ये आप समझिए मेरा जैकपॉट लग गया था, ऐसे ही मैं गई हुई थी डे टू डे। ये जो डेरा वाला है ना वहाँ से मुझे ये मिली थी, और किसी डे टू डे में मुझे नहीं मिली ये। मैं दोबारा गई थी फिर लेने के लिए, लेकिन मुझे नहीं मिली। मैंने दूसरी ये इस तरह में दूसरा छोटा जो सेट था ना वो मैंने लिया, फिर अपनी मामा के लिए लेना था मुझे। तो इसमें जो है वो हर जो चम्मच है वो 2 बड़ा फ़ोर्क, छोटा फ़ोर्क, बड़ी चम्मच, छोटी चम्मच, और नाइफ्स ईच 6 पीस, यानी 36 पीस का ये सेट था, और ये सिर्फ 20 दिरहम में मुझे मिला था। और ये स्टेनलेस स्टील के जो है प्लेट्स हैं, सॉरी ये चम्मच है, उसके ऊपर जो है ना वो ब्रॉन्ज कोटिंग हुई हुई है। बहुत अच्छी इनकी फिनिश है, बहुत अच्छी क्वालिटी, और ये बहुत हैवी थे, हैवी चम्मच है। ये नहीं कि बहुत लाइट लाइट पतले पतले ऐसे बने हुए, बिल्कुल ऐसा नहीं। और ये जो मेरा स्पून होल्डर है ना जो नया वाला, इसके ऊपर मार्किंग्स बनी हुई थी हर सेक्शन पे, नाइफ की, स्पून की, फोर्क की, और जो छोटी वाली है वो आपने आगे रखती है ना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इसमें आ गया। आप वो मार्किंग देख के आप चीज़ें निकाल सकते हो। पहले मैंने कहा कि अब कैसे पता चलेगा ना, स्पून सारे रैक निकालने पड़ेंगे, लेकिन वो बहुत ईज़िली कन्वीनिएंटली आपको पता चल जाता है। ये छोटी-सी मेरे पास एक बास्केट पड़ी थी, इसको जो है ना मैंने यूटिलाइज़ कर लिया। इसमें मैंने बिरयानी कलर वगैरह, बेकिंग सोडा वगैरह, जो बेकिंग पाउडर जो है वो कोल वगैरह जो मैं रखती हूँ बखूर के लिए, वो मैंने इसके अंदर रख लिया। और बाकी जो इसके अंदर मसाले रखती हूँ ना, तो ये मैं छोटे-छोटे जार्स जो थे ना, ये मैं होम बॉक्स से लिए हुए हैं।
कि होम सेंटर से, आई थिंक होम सेंटर से लिए हुए हैं, हाँ शायद इन दोनों में से एक, हाँ होम सेंटर से हैं ये 2-2 दिरहम का है और ये बहुत ही अच्छा है। प्लास्टिक के हैं लेकिन इनका जो ढक्कन है वो भी प्लास्टिक है, लेकिन लगता है जैसे स्टील का है ना। और सबसे अच्छी बात थी कि इसके अंदर ना स्पून भी थी, टी स्पून भी ना। पहले मैंने एक लाए हुए थे वो दूसरी तरह के, अभी आगे आपको वीडियो में वो कंपैरिजन करके मैं दिखाऊंगी, लेकिन ये बहुत ही अच्छे थे। मैंने फिलहाल जो है ना वो 8 ही लिए थे। मैंने कहा, मैंने मसाले गिन गिन के ना अपने दिमाग में ये मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, तो मैंने ये ले लिए थे। तो इसको जो है ना ड्रॉअर में मैंने रख लिया था। तो इसके अंदर जो मसाले हैं ना, जैसे गार्लिक पाउडर हो गया, अनियन पाउडर हो गया, तो वह उस तरह के मैंने डाले थे। ये देखिए, ये जो पहले वाली है ना, ये मैंने 1-1 दिरहम की ली हुई है। ये नॉर्मल जो होती है ना, वो आप गिफ्ट करने के लिए इस तरह, तो मैंने वो ली थी एज़ अ टेम्परेरी बेस के लिए। तो उनका प्लास्टिक और इसके प्लास्टिक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो ये जो हो होम सेंटर वाले थे, ये बहुत स्टर्डी है, बहुत अच्छा है। और ये दूसरे वाले जो थे, ये मैंने फेंके नहीं थे। मैंने कहा चलो कुछ चीज़ें उस पे ही रहने दूँगी जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो इसके अंदर ये पेपरिका पाउडर, कायन पेपर, कलौंजी हो गई, अजवाइन हो गई, जो मैंने ड्रॉअर में पैकेट ऐसे रखे होते हैं ना, ओरिगानो और ये सब कुछ, क्योंकि ओरिगानो, पेपरिका, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, ये सब चीज़ें बहुत इस्तेमाल होती हैं खानों में। आपको पता है बोनलेस चीज़ें वगैरह इस तरह बनाए, टेंडर्स वगैरह, तो मैं काफ़ी इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने ऊपर रखे हुए थे स्टोरेज वाले के साथ ना, एक बॉक्स में डाल के मैंने रखे हुए, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी बार-बार उसको ऊपर हाथ करके निकालना, और बहुत बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं था। तो फिर मैंने इसीलिए ना ये बॉटल्स ली थी। मैंने कहा ये ड्रॉअर में आ जाएगी। अब तो मेरे ड्रॉअर में माशाल्लाह जगह भी हो गई थी। कसूरी मेथी भी मैंने रखी हुई थी, सारा कुछ ना। कसूरी मेथी मिल नहीं रही, शान की ना मैं गई थी लेकिन मिली नहीं थी मुझे। और ये अभी इंशाल्लाह बाकी सारे स्पाइसेस जो है ना वो फिल अप करूँगी। और ये जो पुरानी वाली एक बॉटल थी ना, इसमें मैंने पूरा चाट मसाला भर दिया था, और इनके ऊपर मैं लेबलिंग भी करूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए, ये थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ करने से आपका कितना नीटनेस आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारे मेरे ड्रॉअर्स जो थे वो ऑर्गेनाइज़ हो गए थे, पूरा गन हर चीज़ निकल गई थी, और बहुत सफाई के साथ। जो मसाले ज़्यादा यूज़ होते हैं आगे रख दिए थे, जो कम होते हैं वो पीछे रख दिए थे। लेबल भी कर लूँगी इंशाल्लाह इनको, और सब कुछ ठीक हो गया था। आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमेशा आपका हामी और नासिर रहे, आपको अपने घर में आबाद रखे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई चीज़ों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।